भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने राज्य सरकार की कर्ज माफी योजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने बताया कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में कर्ज मुक्ति का स्पष्ट उल्लेख किया गया था और किसानों से किया गया वादा अब पूरा किया जा रहा है। मुनगंटीवार ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की है, जिससे राज्य के करीब 56 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना की कुछ शर्तों को लेकर विभिन्न सदस्यों ने सुझाव दिए थे और सरकार से उसकी व्याप्ति बढ़ाने पर भी विचार किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का अभिनंदन किया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिए गए बयान पर मुनगंटीवार ने कहा कि इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि कई बार ऐसी जानकारियां उन्हें होती है जो भाजपा नेताओं को भी नहीं होती। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व इस प्रकार की राजनीति करता है। आम्ही कर्जमुक्तीचा जाहीरनाम्यामध्ये उल्लेख केला होता। जनतेला, शेतकऱ्यांना विशेष करून वचन दिलं होतं। जनतेने विश्वास व्यक्त करत माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला मतरूपी आशीर्वाद दिला आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांसोबत आपल्या मंत्रिमंडळात 36,000 कोटीची कर्जमाफी घोषित केली। 56 लाख शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष फायदा होणार आहे। याच्या अटीच्या बाबतीत काही आमदार महोदयांच्या मागण्या होत्या, आमच्या सर्वांच्याच मागण्या होत्या, आग्रह होता। याच्या अटीमध्ये काही बदल करून याची व्याप्ती वाढवण्याची आवश्यकता आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माननीय उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार व मंत्रिमंडळातल्या सर्वांचंच अभिनंदन की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांनी एक मोठा निर्णय व व्याप्ती वाढवत आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा व्यापक विचार हा सरकारच्या वतीने करण्यात आला। संजय राऊत यांनी आज असा दावा केला आहे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच दिल्लीला जाईल आणि त्यांची जागा चंद्रशेखर बावनकुळे घेणार। याच्यावर आपण प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही आहे। त्यांना या संदर्भातली म्हणजे जी माहिती आम्हाला नाही ती त्यांना असते याचा मात्र विचार केला पाहिजे की भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना काहीही माहिती नाही आणि त्यांना माहिती आहे। मला वाटत नाही की आमचं केंद्रीय नेतृत्व अशा पद्धतीने वागत असेल। रोहित पवारांनी वेगळा दावा केला। त्यांचं म्हणणं आहे की केंद्रातला जो मंत्री आहे महाराष्ट्रातला त्यांना महाराष्ट्रात आणलं जाईल। मी आपल्याला तेच सांगतोय की राज्यामध्ये कारण नसताना अस्थिरता निर्माण व्हावी या दृष्टीने असे वक्तव्य केले जातात। सावरकरांना भारतरत्न देण्याची पुन्हा एकदा मागणी केली। मी विधानसभेत ठराव मांडला 5 मार्चला आणि 5 मार्चला ठराव मांडताना मग शासनाच्या वतीने आश्वासन दिलं गेलं होतं। इंग्रजांनी तर त्यांना यातना दिल्या, पण ज्यांच्या विचारावर आम्ही राजकारणामध्ये भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करतोय आज त्यांच्या ठरावालाही 2 अधिवेशन जाणं योग्य नाही। आणि मी सांगितलं की याच्यानंतर माझी अपेक्षा होती ज्या पक्षाचा झेंडा मी हाती घेतला तो स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना नमन करणारा आहे। आमचे नेते, देशाचे कणखर गृहमंत्री अमित भाई अनेकदा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचा उल्लेख करतात। आम्हाला फक्त ठराव करून केंद्राकडे पाठवायचा होता आणि 19च्या जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही याचा उल्लेख केला आहे। उन्होंने कहा कि राज्य में अनावश्यक अस्थिरता पैदा करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग दोहराते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि उन्होंने 5 मार्च को विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव रखा था। सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 2 अधिवेशन बीत जाने के बाद भी प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सावरकर के विचारों को मानने वाली पार्टी है और केंद्र सरकार तक यह प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे द्वारा नागपुर में राम रक्षा पाठ किए जाने के संदर्भ में मुनगंटीवार ने कहा कि राम रक्षा का पाठ करना कोई चेतावनी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रतिदिन राम रक्षा का पाठ करते हैं। भगवान राम सभी को अपनी गलतियों को सुधारने की शक्ति प्रदान करे, यही उनकी कामना है।